जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल द वन इन्फॉर्मेशन में। तो साथियों, जो मैंने अभी टाइपिंग के ऊपर जो वीडियो बनाई थी उसके ऊपर एक भाई का कमेंट आया था। उस भाई का नाम था जितेंद्र सिंह। उस भाई का कमेंट मेरे को लिटरली बहुत अच्छा लगा। और वो वो कमेंट आपके लिए भी उसका रिप्लाई आपके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो साथियों, उस भाई का कमेंट था कि मैंने उस वीडियो में बोला था कि एक मेरे साथ का था जो जिसकी 50+ की स्पीड थी और 98 की एक्यूरेसी के साथ वो टाइपिंग सेंटर पे टाइपिंग करता था और अच्छी स्पीड आती थी। बट फिर भी उनसे टाइपिंग सीआरपीएफ एचसीएम की टाइपिंग क्लियर नहीं हो पाई। तो उस भाई ने पूछा था कि सर उनकी क्यों नहीं हो पाई। तो साथियों, आज मैं उसका देखो डिटेल से बात करते हैं। देखो टाइपिंग टाइपिंग क्या है। अभी देखो आप में जस्ट एग्जांपल ले लीजिए। जैसे अभी अपना 2023 में क्रिकेट वर्ल्ड कप हुआ था 50-50 ओवरों का। तो उसमें टीम इंडिया ने 10 मैचों तक एकदम लिटरली एकदम मतलब कि धुआंधार परफॉर्मेंस दी थी। बट फाइनल में क्या हुआ कि फाइनल में वो परफॉर्मेंस इंडिया रिटेन नहीं कर पाई। उसके कारण क्या हुआ कि हमें ऑस्ट्रेलिया से बहुत करारी हार देखने को मिली। यही बात होता है साथियों, फाइनल फाइनल में आप कैसे कैसे परफॉर्म करते हो, कैसा आपकी परफॉर्मेंस रहती है। बट मैं उन साथियों की आपको फिर भी आप बोलोगे सर कुछ तो कमी रही होगी। ऐसा तो नहीं हो सकता कि जो लगातार 55 की स्पीड 98 की एक्यूरेसी दे रहा है। तो ऐसा तो उसमें देखो मेन चीज़ क्या क्या गलत होती है टाइपिंग में। जैसे कि आपका आपका पैरा दे दिया है ना। अब उसमें जैसे आप लिख कोई आपका सेंटेंस ले लीजिए कि इस सर्विस कंफर्म कंफर्म एट कुछ भी है ना। तो आपने लिखा कि हिज सर्विस। अब आप कंफर्म को भूल गए, मान लो कंफर्म को भूल के आपने अगला वर्ड लिख दिया। तो उससे क्या होगा, आप कंफर्म भूल गए। अब कंफर्म की जगह कुछ और लिखना था, कंफर्म लिखना था, कंफर्म की जगह कुछ और लिख दिया। अब आप अगले वर्ड की जगह कुछ और लिखो अगर, तो आपका आगे जो भी लिखा है वो सारा रॉन्ग हो जाएगा साथियों। या फिर आपने लिखते लिखते लाइन मिस कर दी। तो उन भाइयों में से वो जो मेरे साथी थे जो टाइपिंग पे थे, उन्होंने मैंने अच्छे से बात की थी। तो उन्होंने एक था वो अड़ गया कि सर मेरे को जो टाइपिंग में फेल ही नहीं हो सकता, क्योंकि कॉन्फिडेंट बंदा था वो। और उस टाइपिंग स्पीड लिटरली बहुत अच्छी थी। वो अड़ गया कि मेरे को सर कुछ धांधली हुई है, मेरे को अपना रिजल्ट दिखाइए। तो उसके बहुत विनती करने पर जो वहाँ के सीईओ साहब थे, सीईओ साहब थे, उन्होंने उसको अलाउ परमिशन दे दी कि हाँ इसको अपना रिजल्ट दिखा दीजिए। तब उसका रिजल्ट जब उसने चेक किया तो उसमें क्या था कि उसने एक वर्ड मिस कर दिया था, जिसके कारण आगे आगे आने वाले वर्ड सभी गलत हो गए और वो फेल हो गया। और ऐसा ही बहुत से साथियों के साथ हुआ था। मेरे टाइपिंग सेंटर में लगभग लगभग 10 बंदे थे जो अच्छे से क्वालिफाई होते, बहुत अच्छे से क्वालिफाई होते। बट लिटरली हो पाए हम सिर्फ तीन ही बंदे हम क्वालिफाई हो पाए। तो साथियों, ये बहुत। और देखो एक चीज़ और बताता हूँ इसमें टाइपिंग में, जैसे सीआरपीएफ एचसीएम की टाइपिंग हुई थी वो आप आपका कमेंट ही आता रहता है कि सर टाइपिंग नोट पैड पे होगी, वर्ड पैड पे होगी, एक्सेल कहाँ पे टाइपिंग होगी। तो साथियों, इनका खुद का एक सॉफ्टवेयर होता है जिसमें टाइपिंग होती है, समझ रहे हो। इनका अलग से एक सॉफ्टवेयर होता है, आपको पेज मिलेगा और वो सॉफ्टवेयर रहेगा, उसमें सॉफ्टवेयर में टाइप करना है। बट उसमें कुछ भी अपना ऐसा नहीं है कि अलग होता है, अपने वर्ड की तरह ही होता है, आराम से स्मूथली टाइपिंग होती है। बट सीआरपीएफ एचसीएम के में एक एक मतलब कि बहुत इम्पोर्टेंट आप बात कर सकते हैं जिसके कारण बहुत से लोगों की टाइपिंग में गलती हुई। वो क्या था कि आपने जैसे एक लाइन लिखी, एक लाइन आपको कंप्यूटर पे शो, आप नॉर्मली टाइप करते हो तो आपने जो लिखा है आपके कंप्यूटर पे शो करता है, दूसरी लाइन लिखा है आपके कंप्यूटर पे शो करता है। फिर आप सोचते हो ये वर्ड छूट कैसे जाते हैं, लाइन छूट कैसे जाती है। तो साथियों, सीआरपीएफ एचसीएम में क्या था कि जो आप लिख रहे हो ना, एक लाइन दो लाइनों तक तो आपको दिखता है आपने क्या लिखा, उसके बाद आपको कुछ नहीं दिखता। वो सिर्फ और सिर्फ दो लाइनें शो करेंगी, आप जिस नीचे जो लिखते जा रहे हो वो नीचे जाता जाएगा और आपको शो नहीं करता। इस कारण क्या होता है, बहुत ज़्यादा मिस्टेक होती है और उससे बच्चों की गलती हो जाती है, क्योंकि वर्ड उसको कंफ्यूज हो जाता है कि ये मैंने लिख दिया या नहीं लिखा, ये लाइन हो गई या नहीं हुई। और आपको पता है 10 मिनट पैनिक सिचुएशन और गलती होने के बहुत ज़्यादा चांस होते हैं। इसी कारण से बहुत बहुत मेरे साथी थे, बहुत मेहनत की थी उन्होंने इस जॉब के लिए, मतलब कि सिर्फ और सिर्फ इसी जॉब पे टिके हुए थे। बट फिर भी उनकी किस्मत से टाइपिंग, किस्मत ही बोलेंगे इसको, टाइपिंग नहीं हो पाई। तो साथियों, इसलिए मैं बोलता हूँ कि थोड़ा आप ग्राउंड जाया कीजिए, मेडिटेशन किया करें, जिससे आप पैनिक सिचुएशन में भी काम रहे।
आप टाइपिंग के स्पीड के साथ जितना कंफर्टेबल रहेंगे, आपकी टाइपिंग स्पीड उतनी ही अच्छी आएगी। और अब इतनी बात कर ही ली है टाइपिंग पे, तो मैं आपको टाइपिंग की एक टिप भी देना चाहता हूँ साथियों। अगर आप रोज़ टाइपिंग कर रहे हैं तो मैं बोलूँगा कि आप रोज़ टाइपिंग नहीं करें, हफ्ते में 5 दिन 6 दिन टाइपिंग करें। आपने जैसे 5 से 6 दिन टाइपिंग कर ली, एक दिन का संडे या कोई भी डे को रेस्ट लीजिए, फिर उसके बाद आप टाइपिंग स्पीड लगा के देखिए। अगर आपकी टाइपिंग स्पीड इंक्रीज न हो तो बताना, और अगर आपकी टाइपिंग स्किल इंक्रीज हो रही है तो आप मेरे किसी भी चैनल पे कमेंट करके ज़रूर बताओगे कि हाँ सर, ऐसा करने से कॉन्फिडेंस भी बढ़ा है और टाइपिंग स्पीड भी हमारी धीरे धीरे इंक्रीज हो रही है। तो साथियों, अभी टाइपिंग के लेके और भी जो भी कमेंट है ना आपका, जो भी डाउट का टाइपिंग फिजिकल जो भी है, आप पूछिए, हर कमेंट का रिप्लाई मिलेगा। बट ये हो सकता है कि थोड़ा ऑफिस जाना पड़ता है टाइमली, और अभी शायद ट्रेनिंग पे भी शायद क्या चले ही जाएंगे हम, तो थोड़ा टाइम थोड़ा कम मिल पाता है। बट मैं रिप्लाई हर कमेंट का रिप्लाई देता हूँ, चाहे थोड़ी 1-2 दिन देर हो जाए, बट रिप्लाई मिलता है और ज़रूर मिलता है। तुम्हें भी मिलेगा, आप अच्छा कमेंट कीजिए। और जितेंद्र भाई, थैंक यू, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन बहुत से लोगों को काम आने वाली है। और आप भी अच्छा कमेंट कीजिए, मैं जो भी अच्छा कमेंट होगा उस कमेंट को अपने वीडियो में लेके आऊँगा और उस पर वीडियो बनाऊँगा साथियों। तो इसी के साथ हम वीडियो का एंड करते हैं। तो थैंक यू, लव यू, जय हिंद।